अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है, चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर है, हम तो हुए चकोर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति दीपाबेन। ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यलीला बगिया में सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और भाई और बहनों, ये आज दीपाबेन हमारे साथ है और वो मुंबई विले पार्ले से हैं। बचपन से ये इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं और पिछले 31 साल से समर्पित रूप से आप इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वर्तमान समय आप विले पार्ले मुंबई से हैं और आप विविध संस्थाओं में सेल्फ डेवलपमेंट और राजयोग मेडिटेशन के विविध वर्कशॉप भी कराते हैं। तो ऐसी दीपाबेन का हम बहुत बहुत दिल से इस कार्यलीला की बगिया में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष हमारे जो निमित्त हैं, जयंत भाई, चंपा बहन, विनेश भाई और आप सभी बहनें और सारा ही परिवार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई ने भी गीत गाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार से शब्दों के पीछे जो भाव था वो बहुत मीठा था। तो जैसे मुझे मिनेश भाई ने बताया कि बहुत सुंदर श्रृंखला है जहाँ आप हर दिन बहुत सुंदर अनुभव सुन रहे हैं और शिव बाबा की प्रेरणा से ये सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि बाबा ने हमेशा बताया कि ब्राह्मण जीवन में हर एक ब्राह्मण बच्चे का अनुभव विशेष है। तो आप सभी के भी बहुत सुंदर ऐसे अनुभव स्वयं के जीवन में है ही, लेकिन ज़रूर ये बात है कि हम जब अनुभव की लेन देन करते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और उसी लक्ष्य से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जैसे बताया कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला जो मैं बचपन से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आ सकी। जैसे आप सभी का लौकिक परिवार, आप में से भी बहुत बहुत बाबा के पुराने रतन हैं, जैसे निमित्त जो चंपा बहन चंपाई है और भी बहुत सारे ऐसे पुराने रतन आपके संगठन में हैं ही। तो ऐसे ही लौकिक माता जी के साथ मेरा सेंटर पर आना हुआ और उस समय ये अर्ली 70s की बात है, 72 के आसपास की बात है। तो उस समय बहुत बड़ा सौभाग्य था कि माता जी जो सेंटर पर जा रहे थे, उनका नाम हीरूबेन है, तो वो सेंटर पर हमारी आदरणीय ब्रिजेंद्रा दादी जी निमित्त हैं। और दादी जी जैसे आप जानते ही हैं,
हमने हिस्ट्री बाबा की जो सुनी है आपने, बाबा के यज्ञ की हिस्ट्री, उसमें हम जानते हैं कि दादी ब्रिजेंद्रा जी जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की पुत्र वधू भी थी, आदि दृष्टा भी थी, जिन्होंने पहले हम कहेंगे कि बाबा को वेलकम किया इस सृष्टि पर, या बाबा का अवतरण जो है अपने स्थूल नेत्रों से देखने का सौभाग्य उन्हें मिला। तो दादी जी वहाँ विशेष निमित्त थे साइंस सेंटर में, और दादी तो वैसे भी बाबा ने महाराष्ट्र के लिए भी निमित्त बनाया था। तो दादी जी वहाँ जैसे सभी माताओं को बहुत प्यार से सभी भाई बहनों को पालना देते ही थे। बहुत सारे भाई बहन सारे विश्व भर से भी जब भी बॉम्बे आते थे तो दादी से मिलने के लिए आते थे। तो पूरा ही महाराष्ट्र आंध्रा जोन तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी दादी की पालना सभी को प्राप्त हो रही थी। तो लौकिक माता जी वहाँ जाना शुरू किया था। उनके कोई संबंधी ने उनको वहाँ सत्संग के हिसाब से लेकर गए थे। तो जो संबंधी उनको वहाँ लेकर गए थे, उनकी सिस्टर इन लॉ ही थी। तो उनको ये था कि भाई चलो अच्छा सत्संग है, इनको सत्संग का शौक है, क्योंकि लौकिक माता जी भक्ति करते थे गुरु नानक की। तो उनको भाव है, तो यहाँ भी एक सत्संग चलता है, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन बाबा तो ड्रामा में हम देखते हैं कि वो सुंदर समय आ जाता है जहाँ बाबा का परिचय जब कोई कल पहले वाले बच्चे को मिल जाता है तो उनको तो पहचान मिल जाती है। तो माता जी को तो ये अनुभव हो गया कि यही परमात्मा है, यही शिव पिता है जिसको मैं ढूंढती आई, जिसको सतगुरु के रूप में मैंने याद किया। तो जो निमित्त बनी उनको लाने के लिए, वो तो सिर्फ सहयोगी थी, वो तो सिर्फ सत्संग के रूप से कभी कभी आते थे। लेकिन जैसे माता जी आने लगे तो उन्होंने जैसे इस ज्ञान को समझा और बहुत अच्छी तरह से पक्का इसको अंदर स्वीकार करते गए। मैं बहुत छोटी थी, करीब 3-4 वर्ष की ही होंगी। तो एक अकेली थी घर में, तो इसलिए कभी कभी माता जी लेकर ही आते थे। उसी समय पर एक ऐसा समय आया कि ये ज्ञान को माता जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया। और माता जी भी लौकिक में सिंधी परिवार के थे। तो जैसे थोड़ा सा तो हम जानते हैं कि दादियों को भी सिंध हैदराबाद में बाबा के यज्ञ को जब वहाँ थे तो थोड़ा उस कम्युनिटी में थोड़ा सा हलचल थी, क्योंकि वहाँ सभी अपना घर बार छोड़ कर आए थे। तो उसमें से वो भावना इस कम्युनिटी में थोड़ी सी अभी भी थी। कई लोगों को वो बातें याद थी या उनके परिवार में से कोई ना कोई गया हुआ था। तो इसलिए जैसे ही माता जी भी इस संगठन में पक्का होने लगे और पवित्रता की धारणा को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो थोड़ा उनको बंधन ज़रूर आया। और वो परिवार होने की वजह से उनको ये था कि ये तो सब कुछ छोड़कर ही फिर चले जाएंगे, और ये धारणा आदि पूरा इनको करना है तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि परिवार की वो उनके युगल जो थे वो परिवार के बड़े थे, बड़े भाई थे। तो जैसे पूरा परिवार के संगठन की वो निमित्त थी। तो बहुत उस समय तो हलचल थी, लेकिन माता जी बहुत पक्के थे। और क्योंकि ब्रिजेंद्रा दादी का साथ उनको मिला था, और दादी स्वयं भी इतने अपने जीवन में उन्होंने शुरू से ही बाबा को साथ दिया। जैसे हम हिस्ट्री में भी सुनते हैं कि दादी भी तो बाबा के ही लौकिक में जो बड़े पुत्र थी उनकी ही युगल थी, लेकिन कैसे उन्होंने बाबा को पहचान लिया, शिव बाबा को पहचान लिया। और जो लौकिक बेटा था बाबा का, वो इस ज्ञान में आगे नहीं चले। तो इनकी युगल अर्थात ब्रिजेंद्र दादी ने उनको जैसे छुट्टी उनसे लेकर वो यज्ञ में समर्पित हुई थी। तो उनके वो अनुभव जो थे वो दादी जैसे लौकिक माता जी को भी शेयर करते थे, तो उनको और पक्का होता गया। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे तो चलना है और मुझे इसी ज्ञान मार्ग में चलना है और पूरी धारणाओं से चलना है। तो फिर थोड़ा सा जो हलचल हुई उसके कारण फिर उस समय फिर ये निर्णय लिया गया। और वो परिवार तो सहमत बिल्कुल नहीं था, उनके सभी बड़े आदि। तो फिर माता जी और पिताजी का अलग होना और एक डिवोर्स के रूप में ये डिसीजन लिया गया। तो वो बहुत बड़ा उस समय डिसीजन था, क्योंकि उस समय 70s में, अर्ली 70s में इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता था।
और माता जी के जो लौकिक परिवार थे, माता पिता थे, उनको भी बहुत जैसे एक शौक लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है और ये बातें क्यों हो रही है और ये कौन सा आध्यात्मिक मार्ग है। लेकिन माता जी बहुत पक्के थे, उनको क्लियर था, स्पष्ट था कि ये शिव बाबा ने मुझे अपनी पहचान दी है और मुझे इसमें आगे चलना है। तो वो हिम्मत जो उन्होंने रखी, और दादी की भी उनको बहुत पालना मिली, वहाँ के ब्राह्मण परिवार का साथ मिला। तो ज़रूर उस समय दादियों ने भी उनको बहुत प्यार से शिक्षा दी कि साथ में लेकर चलना है, लेकिन ड्रामा में वो सीन तो नहीं थी, कल्याणकारी थी, तो वो अलग हुए। और फिर उसके बाद लौकिक माता जी के साथ में उनकी पालना के लिए मैं उनके साथ फिर आगे मेरा जीवन रहा। तो उनकी बहुत हिम्मत थी, क्योंकि उनको ये पक्का था कि मुझे बाबा का बनना है और इस बच्ची को भी बाबा का बनकर लेकर चलना है। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने भी उनको कहा था कि ये जैसे बाबा के यज्ञ की हैं, तो आपको इनकी संभाल करनी है और ये यज्ञ में ही आगे इनका पाठ है। तो वो एक दृढ़ता जो हम देखते हैं कि हमारी माताओं में है, जैसे हम यहाँ भी आपके सेंटर में भी देखते हैं बहुत बाबा की पुरानी ऐसी यज्ञ माताएं हैं, तो उसी प्रकार से लौकिक माता जी ने भी वो बहुत शक्तिशाली निर्णय लिया। और फिर उस समय बाबा की याद से, अपने हिम्मत से, बाबा की मदद से स्वयं इंडिविजुअली पर्सनली अपने दृढ़ता से नौकरी भी की और मेरी पालना की। तो ये डिसीजन लिया कि मुझे लौकिक जो युगल है उनसे कुछ नहीं लेना है, क्योंकि अगर कुछ भी उनसे सहयोग लिया तो उनका अधिकार फिर आगे चलकर बच्ची पर भी रहेगा। तो मुझे अपना इस आध्यात्मिक मार्ग में पूरा पूरा चलना है। तो उस दृढ़ता से फिर उन्होंने हिम्मत रखी। और बहुत बड़े परिवार के थे, उनके पिताजी बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत बड़ा उनका घर था, बहुत मतलब जो भी साधन आदि दुनिया के हिसाब से आवश्यक हो, तो वो बहुत सुंदर सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन माताजी ने ये जब निर्णय लिया, तो जब डिवोर्स के बाद बहुत एक सिंपल लाइफ उन्होंने स्वीकार की। घर उनको अपना लिया उन्होंने, एग्रीमेंट में था। और फिर उन्होंने बाबा की याद से, बाबा के इस ज्ञान से अपने आप को इतना स्वयं को शक्तिशाली बनाया और मुझे भी ऐसी ही पालना मिली। तो वो बचपन में जो ब्रिजेंद्रा दादी जी की और बाबा के कहेंगे कि यज्ञ की जो पालना मिली, उससे वो तो स्ट्रांग हो गई, लेकिन साथ में मुझे भी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मिला। और ये सीन्स सारी जो ड्रामा में बचपन से ही देखी, उससे बहुत अंदर से बाबा ने मजबूत कर लिया। तो उस रूप से हम देखते हैं कि बाबा की डायरेक्ट पालना दादियों से, फिर वहाँ के हमारे भाई बहनों से मिलते मिलते पढ़ाई भी कर रहे थे। लौकिक माता जी ने फिर टीचर का जॉब ले लिया। तो क्योंकि बचपन में मैं छोटी थी, तो इसलिए टीचर का जॉब लेने से उनको समय मिलेगा और वो फिर मुझे भी पालना दे सकेंगे, क्योंकि मैं तो अकेली थी, तो दोनों ही साथ थे। तो एक युक्ति से उन्होंने इस रूप से ये प्रोफेशन लिया और उस रूप से ये पढ़ाई, मैंने लौकिक अपनी पढ़ाई की, साथ में ज्ञान योग की पढ़ाई भी करती रही। माता जी, लौकिक माता जी इतने ज्ञान में पक्के थे, तो उनकी धारणाएं भी मुझे बहुत सहयोग देती थी। और जैसे टीचर थे लौकिक में, तो फिर वो स्ट्रिक्ट होता है पढ़ाई के लिए, तो बचपन से ही मुझे सेंटर पर रेगुलर जाना है और सभी जो बाबा की यज्ञ की धारणाएं हैं वो तो घर में थी ही। तो मुझे याद है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इसलिए गुरुवार जो है हमारा जब स्कूल टाइम था, तभी कॉन्वेंट स्कूल था, तो तभी तो छुट्टी थी थर्सडे, तो इसलिए तो सेंटर जाते थे। लेकिन उसके बाद जब कॉलेज जाने लगे, तो फिर तो गुरुवार में लेक्चर्स होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, आपको शाम को भी सेंटर आना है। और अगर मैंने मिस कर लिया, चलो आज थके हुए हैं या आज कोई असाइनमेंट है, आज शाम को बस नहीं मिली, या जो भी कारण हमने बता दिया कि भाई ये कारण से नहीं आए, तो फिर उस दिन साइलेंस डे होगा और उस दिन टीवी नहीं यूज़ कर सकते हैं घर में। तो एक बहुत सुंदर रूप से हमने देखा कि उनकी जो खुद की दृढ़ता थी ज्ञान योग के लिए, वो दृढ़ता के संस्कार उन्होंने बच्चे में, मेरे में भी भरे और ऐसी सुंदर पालना
परमात्मा पिता ने निमित्त लौकिक माता जी के द्वारा और दादियों के द्वारा दिलाई। और मुझे लगता है मैंने ग्रेजुएशन पूरा ही किया होगा। और उसके बाद फिर हर साल वैसे माता जी और हम लोग बाबा मिलन के लिए तो मधुबन जाते ही थे, और बचपन से जाते थे तो चिल्ड्रंस प्रोग्राम में जाते थे। बाबा मिलन, उस समय बाबा मिलन माना हम वीक रहते थे मधुबन में, और एवरी वीक उस समय हम पांडव भवन में बाबा मिलते थे, और वहाँ मेडिटेशन हॉल में। और उस समय बाबा मिलन तो पर्सनल होता था, 1 वीक के लिए जाते थे, और 1 सप्ताह में 3 बार बाबा का आना होता था। तो वो भरपूरता जो पर्सनल मिलन की थी, और बाबा के वरदानों से जो एक आत्मा को सुख मिलता है, तो बहुत छोटे थे लेकिन फिर भी वो स्मृतियाँ जरूर है। और बाबा ने बहुत जैसे अपनी डायरेक्ट पालना से भरपूर किया। तो जैसे लौकिक पढ़ाई भी पूरी हो रही थी, तो वैसे तो हर साल मधुबन जाते ही थे बाबा मिलन के लिए या कभी सेवा के लिए। तो ये लास्ट ईयर थोड़ा पढ़ाई में बिजी थे इसलिए नहीं गए थे। तो लौकिक माता जी को कोई सेवा दी थी, शिविर थी उस समय तो ये 89 की बात है। तो उस समय तो अभी तक ज्ञान सरोवर नहीं था, तो पांडव भवन में ही शिविर होती थी, जो सामने हम सुख शांति भवन है वहाँ रहते थे, और 500 की कभी 400 की ऐसे शिविर के शिवरार्थी आते थे, और अलग अलग क्षेत्र के लोग आते थे। तो उस समय लौकिक माता जी को कोई ड्यूटी थी कि कुछ गेस्ट को लेके जाना था। तो फिर दादी ने कहा आप भी जाओ, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स पूरे हो गए, तो आप भी जाओ। तो मैं भी उनके साथ चली। तो एग्ज़ाम्स यहाँ पूरे हुए और तुरंत ही कुछ समय में ही मैं मधुबन चली गई थी। तो वैसे तो सप्ताह के लिए आना था, माता जी के साथ आए तो उनके साथ 1 सप्ताह के बाद गेस्ट के साथ वापस रिटर्न होना था। लेकिन वहाँ मैं जब पहुँची तो उसके बाद माता जी तो अपने सेवाओं में थी, तो वहाँ भोजन आदि खिलाने के समय पर वहाँ पारू दादी जी निमित्त थे। तो वहाँ 1-2 मेरी और सखियाँ थी जो बॉम्बे से ही कोई अलग सेंटर से थी, तो वो सेवा कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ सेवा करने लगी। तो दादी ने कहा आप रुक जाओ सेवा के लिए, आपके पास तो छुट्टी है। तो माता जी को कहा और मैं रुक गई। तो ऐसे 1 महीने के लिए रुकी, और 1 महीने के बाद फिर जो सखी थी उनके साथ ही मेरी टिकट वापस थी। तो ऐसे 2-3 प्रकार की सेवाएं फिर वहाँ मधुबन में ही लिया, और फिर 1 महीने के बाद फिर टिकट कैंसिल हो गई, और फिर मैं 3-3.5 महीना वहाँ आबू में ही रह गई थी। और उसके बाद जो 15 के बाद जो रिज़ल्ट है मेरा वो भी वहीं पे आया। और वो 3 महीनों में जैसे बाबा ने मुझे बहुत अंदर से बल भी भरा, और हर बार जब मैं बाबा के रूम में बैठती थी तो मुझे एक ही संकल्प बाबा देते थे कि बच्ची अभी आ जाओ, अभी समय है आपका मेरे पास सेवा में आने का। तो कई बार मैं बाबा के साथ ऐसे बातचीत करती थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक जैसे मन जो है पढ़ाई के तरफ और उसके बाद एक कैरियर के तरफ जरूर था। मैंने बहुत अपने रूप से ड्रामा को तो हम नहीं ऐसे भविष्य महसूस करते हैं, तो अपने रूप से प्लान करते हैं। तो इसलिए मैंने प्लान किया था, पढ़ाई में मैं अच्छी थी तो इसलिए कि भाई आगे मुझे ये पढ़ना है, फिर मास्टर्स करना है या MBA करना है, और फिर ये कैरियर में जाना है। तो एक जैसे पूरी प्लानिंग की हुई थी। तो वहाँ से 15 के बाद ये करना है। लेकिन बाबा मुझे एक ही संकल्प दे रहा था, बच्ची आपको बाबा के पास आना है, आपको ये समर्पित जीवन में। अब वो 3 महीने में बाबा ने मुझे अलग अलग प्रकार की सेवाओं का भी सुख दिया, और वो सेवाएं करते करते अंदर से महसूसता जरूर हो रही थी कि ये सेवा ही मेरा जीवन है। वो फीलिंग जरूर आ रही थी पक्का। लेकिन जैसे हम बाबा के साथ बातचीत करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस हम सबका है कि बाबा के रूम में, विशेष पांडव भवन, लेकिन हर बाबा के रूम में हम जब बाबा से बात करते हैं, बाबा जैसे सम्मुख बैठकर हमको रिस्पॉन्ड करता है। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का ये पर्सनल अनुभव है। तो मेरा भी वही अनुभव था। तो मैं बाबा को थोड़ा सा फिर भी कह रही थी कि नहीं बाबा, मैंने तो प्लान किया है, थोड़ी पढ़ाई भी करूँगी और फिर मेरे को नौकरी करना है, क्योंकि माता जी को मुझे संभालना है, ये करना है, वो करना है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची को जिम्मेवारी है माता जी की। अच्छा, तो बच्ची को लगता है माता जी को संभालना है। अच्छा, तो जब बच्ची छोटी थी और ये परिस्थिति आई, तब बच्ची को और माता जी को किसने संभाला?
बाबा के पास तो सब उत्तर होते हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबा आपने संभाला। तो कहा कि फिर बच्ची अभी बाबा नहीं संभालेगा। तो बच्ची बाबा को कह रहे हैं कि बच्ची को आना है और बाबा की जिम्मेवारी रहेगी। तो बाबा एक ही संकल्प दे रहा था। फिर भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जरूर था, नहीं थोड़ा सा मुझे वर्क करना है, इतना अच्छा पढ़ाई में कर रही और फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट भी था, थोड़ा वर्क करूँ। तो मैं बाबा को बार बार कह रही थी बाबा 1-2 वर्ष में थोड़ा सा अपना करियर कुछ अनुभव करूँ फिर मैं आ जाऊँ। तो कोइंसिडेंटली वहाँ और भी बहनें सेवा में थी। उसमें से एक और बहन थी नीलिमा बहन, जो इस समय चेन्नई के जोन में समर्पित सेवाएं दे रहे हैं। उनको तो याद भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, वो वर्क कर रही थी बैंक में। तो मैंने उनको पूछा कि बैंक में ये जॉब आपको अच्छा लगता है? तो बोला हाँ जॉब तो अच्छा लगता है। मैंने कहा कि लेकिन आपको फिर सेवा में ऐसे नहीं लगता है कि आपको जॉब छोड़ना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए? कहा मुझे रोज़ लगता है, लेकिन ये ऐसा है कि एक बार वर्क करना शुरू कर दो ना, तो वो कितना भी कोशिश करें हमारा मन, हमारे में वो दृढ़ता ही नहीं आती है कि हम तुरंत सेवा में लगे। तो मैंने कहा मुझे दिल है। कहा नहीं नहीं नहीं, आप वर्क नहीं करना, आप सेवा में लगना। तो जैसे मैं समझती हूँ कि बाबा ने उनको निमित्त बनाया वो पक्का कराने के लिए, क्योंकि अनुभवी थे ना, तो बस वो एक डिसीजन ले लिया कि नहीं अभी तो सेंटर पर ही मुझे जाना है। अब सेंटर लाइफ तो मैंने नहीं कभी देखी थी या अनुभव की थी, लेकिन ये डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन माता जी को तो बताना है, क्योंकि मैं तो अभी तो मधुबन में ही थी। तो मैंने वो 3 महीनों में 3 चिट्ठी लिखी, क्योंकि उस समय तो कोई फ़ोन या ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होता था, फ़ोन होता था लेकिन फिर भी एक बुक करो ट्रंक कॉल वगैरह, तो इतना इजी कम्युनिकेशन नहीं था। तो चिट्ठी लिखी थी मैंने ब्रिजेंद्रा दादी को। तो उसमें पहली चिट्ठी थी जिसमें मैंने अपने अनुभव वहाँ लिखे। दूसरी चिट्ठी थी जहाँ मैंने ये बाबा का अनुभव सुनाया कि बाबा मुझे कह रहा है कि ऐसा मुझे समर्पित होना है, ये है, और मुझे सेवाएं भी अच्छी लग रही है। और तीसरा जो मैंने चिट्ठी लिखी उसमें मैंने अपना निर्णय लिखा कि मैंने निर्णय लिया है बाबा की प्रेरणा से कि मुझे समर्पित होना है, और अभी आपकी जवाबदारी है कि आप माता जी को तैयार करो। क्योंकि उसके पहले मुझे थोड़ा सा समाचार मिला कि माता जी थोड़ा उनकी सोच चल रही है कि बच्ची अगर निर्णय ले रही है, डिसीजन ले रही है समर्पित होने का, तो उनको तो अकेले रहना होगा आगे लाइफ में। तो इसलिए मुझे था कि शायद वो ये निर्णय स्वीकार कर सके या नहीं। तो मैंने लास्ट चिट्ठी में दादी को कहा कि आपको हीरू बहन को तैयार करना है इसके लिए। तो दादी ने बहुत प्यार से हीरू बहन को तैयार भी किया। और फिर मुझे लगता है 3-3.5 महीने के बाद मैं गई। निमित्त कारण तो यही बना कि ब्रिजेंद्र दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ऐसा समाचार आप में आया था। तो फिर मैंने टिकट निकाली और फिर मैं पहुंच गई। तो जब मैं वापस आई तो तब तक तो मैंने निर्णय ले लिया था, और माता जी को भी दादी ने थोड़ा तैयार किया था। तो मुझे लगता है मैं 10 या 15 दिन भी नहीं रही होंगी लौकिक घर में। मैं रोज़ सेंटर जा रही थी। उस समय सेंटर्स बहुत कम थे बॉम्बे में, तो मैं जिस स्थान पे रहती थी वहाँ से सेंटर पर जाना माना 1.5-2 घंटा जाना। तो मैं रोज़ जा रही थी और दादी मुझे रोज़ कोई ना कोई अच्छी बातें इस समर्पित लाइफ की बता रही थी। और 15 दिन के बाद दादी ने कहा कि आपको इस स्थान पर जाना है। तो उस समय तो घर में नहीं फ़ोन था, लेकिन नेबर के पास था। तो वहाँ मैसेज आ गया कि आपको कल पहले पार्लियामेंट जाना है। तो बाबा ने जैसे मुझे वो सेंटर पर भेजा, और उसके बाद से मैंने देखा कि हर कदम पर, क्योंकि मेरे लिए सेंटर लाइफ डिफरेंट थी। लौकिक घर में तो 2 ही फैमिली है, और वो भी पढ़ाई आदि के वातावरण में ही से आई। लेकिन ये सेंटर लाइफ और फिर उसमें इस रूप से समर्पित जीवन। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि कल पहले वाले मेरे बच्चे हैं और बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, बाबा ने ऑफर किया है, तो वो जो खुशी थी, बहुत अंदर से सुख था कि बाबा ने मुझे चुना है और बाबा मुझे अपने सेवा के लिए लायक बना रहा है। तो उस रूप से खुशी भी थी। हाँ, नया जीवन था, तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है उस समय तो थोड़ा डर भी लगता था। बहुत छोटे थे, 20 इयर्स के थे, तो कैसे यहाँ रहेंगे और कैसे हर चीज़ को सीखेंगे, संगठन में रहेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ अकेली थी फैमिली में।
तो यहाँ तो बहुत बड़ा संगठन था, सबके साथ मिलना करना, साथ में सेवा करना। तो ये एक जो बाबा ने सिखाया, मुझे आज भी याद है, मैं पहले भी कई बार अपना अनुभव शेयर करती थी, तो मैंने सुनाया है ये बात कि कुछ समय के लिए तो वहाँ सेंटर पर रह रही थी, तो छोटी छोटी बात भी अगर आती थी, मुझे याद है कि एक निजी फीलिंग जरूर है कि हम बाबा के पास आए हैं, और जैसे एक समर्पण होना माना हमेशा के लिए बाबा का बनना जीवन साथी के रूप में। तो जैसे एक बच्ची कोई दूसरे परिवार में जाती है शादी करके, तो कैसे अपने जीवन साथी को अपना मानकर फिर उसका परिवार है, उसकी जिम्मेवारी है। तो मुझे याद है जब मैं सेंटर पे आई, उसके पहले दादी ने बहुत सारी बातें शिक्षाएं दी थी, लेकिन एक बात तो जरूर पक्का कराया था कि दीपा अभी तुम कुमारी नहीं हो, आप जगत माता हो। तो ये जो एक रोल है वो आपको समर्पित रूप से बाबा के इंस्ट्रूमेंट के रूप से प्ले करना है, और उसके साथ साथ बाबा के साथ ये जैसे जीवन का एक जीवन साथी का जो नाता है वो इतना मीठा था, अभी भी है मीठा, लेकिन वो तो एक शुरुआत का समय था। तो जैसे कोई भी कोई छोटी छोटी बात होगी तो कैसे कोई नए घर में होता है तो फिर नेचुरली जो जीवन साथी को जाकर फ़ोन करते हैं, आजकल के समय पर तो मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो कोई भी बात होती थी, दिन में 2-3 बार भी होती थी, मैं बाबा के रूम में बैठ जाती थी और बाबा को कहती थी। कभी कभी थोड़े थोड़े आंसू भी आ जाते थे और पीछे देखती थी कि कोई बैठा तो नहीं है, तो उनको ध्यान में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग जो थी कि बाबा हर बात के लिए प्यार से समझाता था, हर बात के लिए शक्ति देता था, हर बात के लिए धीरज देता था। मुझे याद है क्योंकि मैं सेंटर पर जब आई थी तभी बहुत जो भी सेंटर पे बहनें थी उसमें से ज़्यादा यहाँ के जो एरिया है वहाँ गुजराती रहने का स्थान है, क्योंकि जुहू स्कीम जो है वहाँ गुजराती पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सेंटर पे भी बहनें उस समय गुजरात की ही ज़्यादा थी। अभी तो हम बहनें भी सभी गुजराती बोलती हैं, लेकिन उस समय तो नया कल्चर था, भाषा सीख रहे थे, लेकिन बाकी का खाना पीना आदि तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि गुजराती भोजन में तो हर चीज़ मीठा पड़ता है और वहाँ तो कभी मीठा खाया नहीं था तो मुझे याद है कि मैं कुछ समय तक वो मीठा खाती थी लेकिन नहीं खा पाती थी। तो मैं बाबा को बेडरूम में बैठी और बाबा को कह रही थी कि बाबा देखो ना, मैं नहीं खा सकती हूँ, तो मैं तो आपके पास आई हूँ तो आपका बनने के लिए, लेकिन मुझे तो ये नहीं मालूम था कि ये भी खाना भी चेंज हो जाएगा, बाबा मैं तो ये नहीं कर सकूंगी। तो ऐसे मैं बाबा को बोल रही थी और बाबा बहुत प्यार से सुन रहा था। बाबा ने जैसे बहुत प्यार से एक बहुत अच्छी बात कही और बाबा ने रिस्पॉन्ड किया कि देखो बच्ची, तुम तो मेरे साथ पास आई हो तो अपना जीवन साथी बनाया है ना मुझे, तो समर्पण माना मुझे अपनाया है, मैंने तुम्हें अपनाया है। तो लौकिक दुनिया में भी आज किसी का किसी से प्यार होता है, तो प्यार जब होता है तो वो फीलिंग इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि उनको ये याद ही नहीं रहता कि वो सामने वाला व्यक्ति किस धर्म का है, किस भाषा का है, किस स्टेट का है, और वो जिस स्टेट का है, जिस धर्म का है, वो उसको स्वीकार कर लेते। फिर जब मैरिज करते हैं तो फिर वहाँ के उनके तौर तरीके जो है, उस भाषा को सीख लेते हैं, उनके तौर तरीके सीखते हैं, उस धर्म को अपना लेते हैं, कई बार उनका कैसे भोजन है, बनाना है, वो सब सीख लेते हैं और खाना भी सीख लेते हैं। तो बच्चे तुम सोचो कि तुम इसी रूप से बाबा के पास आई हो, तो ये भी तुम्हें तो प्यार से स्वीकार करना है। बाबा भी तो रोज स्वीकार करता है ना ब्रह्मा पूजन। तो वो एक फीलिंग जो थी, जैसे लौकिक दुनिया में लव मैरिज में होता है कि भाई आप स्वीकार कर लेते हैं ना उनका सब कुछ, प्यार की शक्ति इतनी होती है। तो ऐसे बाबा की जो प्यार की पालना है वो हम देखते हैं, हम सभी को प्राप्त होती है। और ऐसे उस समय पर भी कदम कदम पर बाबा ने जो प्यार का अनुभव कराया, साथ का अनुभव कराया, तो जैसे अभी अगर हम देखते हैं तो वो समय बाबा का ने जो फाउंडेशन भरा और फिर धीरे धीरे हर प्रकार की सेवा करना सिखाया, योग्य बनाया। तो हम देखते हैं कि उस समय योग इवेंट तो हमारे निमित्त दीदी हैं और आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बिजनेस इंडस्ट्री विंग की। तो दीदी तो शुरू से ही इस विंग के द्वारा बहुत सारी सेवाओं के लिए निमित्त बनी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आदि
कराते रहे हैं। तो शुरू में उस समय काफ़ी कार रैलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी बिजनेस विंग की तरफ से, और गुजरात से भी काफ़ी कार रैलीज, मुझे लगता है पहली वाली जो राजकोट से बॉम्बे तक थी, तो वो तो शायद बड़ौदा से भी गुजरी थी। और अलग अलग स्थानों पर एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में अलग अलग कंपनीज में जाकर प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम देते थे। अब उस समय ये कार्यक्रम रेगुलर कंपनीज में होते नहीं थे, अभी शुरुआत थी। तो ऐसे जो ये रैलीज थी उसमें भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाबा ने तैयार किया, और दीदी ने भी और सभी और बड़ों ने भी उत्साह दिया। तो धीरे धीरे बोलना, इंटरैक्ट करना, भाषण देना, ये बाबा ने ट्रेन किया। अब कंपनीज में हमने तो वर्क नहीं किया था, कोई बैकग्राउंड तो मैनेजमेंट का था नहीं, एमबीए कुछ किया नहीं था, या कुछ उस रूप से कि संस्था में आध्यात्मिकता डायरेक्टली कहाँ यूज हो, वो रूप से तो वो अनुभव नहीं था। लेकिन बाबा ने ज्ञान के आधार से, और जो बड़े उस समय कुछ ऐसे बाबा के रतन जो प्रोफेशनल्स थे और जो आध्यात्मिकता में से भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कई प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। विदेश के भी बाबा के ऐसे बच्चे थे, तो वो सहयोगी बने, और योगिनी बहन ने उनको भी इन्वॉल्व किया। तो उन सबके गाइडेंस से, और हम देखते हैं कि बाबा ने बैठकर जैसे ट्रेन किया है। क्योंकि अगर हम अभी चेक करें कि भाई ये ट्रेनिंग हमको किसने दी, किसने हमको सिखाया, तो ये तो कोई व्यक्ति ने तो सिखाया नहीं है, बाबा ने ही सिखाया है, बाबा ने ही समझाया है। कई बार मुझे याद है कि शुरू में हमने प्रोग्राम्स जब करते थे, शुरुआत हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो बहुत सारे किए, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रोग्राम शुरू हुआ 94 में, हमने वलसाड़ में अतुल में प्रोग्राम शुरू किया। और जैसे हमारी आदरणीय वहाँ रंजन दीदी है, तो दीदी निमित्त है वहाँ, और बहुत समय से वहाँ उस संस्था को उन्होंने पालना दी। तो उस समय मुझे याद है, मैं भी आयु में भी बहुत छोटी थी, लेकिन अनुभव में भी बहुत छोटी थी। तो उस रूप में ये कैसे कार्यक्रम कराना है, विदेश के जो भाई थे उन्होंने इसको डिज़ाइन तो किया था, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, तो उस समय ऐसे एलसीडी प्रोजेक्टर जैसे आज है, प्रेजेंटेशंस आदि है, वो ऐसे तो होता नहीं था उस समय, तो वो साधन भी नहीं थे। सिर्फ थोड़ा वाइट बोर्ड से या कुछ OHP से हम लोग करते थे। तो इतना घंटों खड़े होकर बैठकर उनसे इंटरेक्ट करना, तो अनुभव तो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुझे याद है कि कई बार प्रोग्राम में ऐसा भी मौका आता था कि हम वो वाला व्यक्ति जो भाषा यूज़ कर रहा है, वो उनके कॉर्पोरेट जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ जार्गन होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। लेकिन जैसे वो प्रश्न कोई कहेगा, और फिर उन्हीं के संगठन में से कोई कहेगा कि हमें बहन एक और बात इसमें आपको शेयर करनी है, मुझे इसमें के बारे में कुछ कहना है, तो उस बात को वो व्यक्ति इस रूप से रिस्पॉन्ड करेगा कि उसने जो कहा है, उसने अपना कोई जार्गन यूज़ किया है, कॉर्पोरेट भाषा, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति उसको और स्पष्ट कर लेगा। तो हमें स्पष्ट हो जाता था कि उसने क्या कहा है और हमें क्या उसको जवाब देना। तो ये बाबा की जो गुप्त मदद है, तो और कोई तो नहीं, किसी को हम कह सकते उस समय, लेकिन बाबा तो बैठा है, बाबा खड़ा है साथ ही। तो इस रूप से हम देखते हैं कि एक बाबा ने हर कदम पर हम सभी को साथ दिया है, लेकिन मैं इंडिविजुअली देखूं तो, पर्सनली देखूं तो, बाबा ने हर प्रकार से ट्रेन किया, योग्य बनाया, शक्ति दी, समझ दी। और हर कार्यक्रम में आज भी हम देखते हैं, भले कितना भी हम वर्षों से अनुभव है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाबा की याद से और निमित्त बनकर जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तभी वो आत्माओं को जो आवश्यक है वो हम निमित्त बनकर उनको दे सकते हैं। तो ये बाबा की कमाल है, बाबा को पता है। तो ऐसे कदम कदम पर बाबा की मदद हमेशा मिलती रही। उसके सिवाय विले पार्ले सेंटर जो है, जूह स्कीम में यहाँ सेंटर है, और योगिनी बहन यहाँ निमित्त बनकर बहुत सारी और सेवाएं भी करते हैं। करीब 20-22 सेंटर्स हैं यहाँ दीदी के गाइडेंस में। तो साथ में पहले से शुरू से एयरपोर्ट से नज़दीक होने की वजह से हमारी बड़ी दादियों का यहाँ आना हमेशा रहा। इवन हेल्थ चेकिंग के लिए भी 2000 से लेकर फिर हॉस्पिटल शुरू हुआ 2002 से, तो उसके लिए भी आना जाना हुआ। लेकिन उसके पहले से भी जहाँ पे जाना हो, विदेश जाना हो, दादी जानकी का आना जाना होता था, तो आते समय भी आते थे, जाते समय भी आते थे। बॉम्बे से ही होता था उस समय, अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती थी।
और कहाँ और सिटीज़ में भी जाना होता था तो वाया अहमदाबाद से बॉम्बे लेकर फिर यहाँ से जाते थे। तो बड़ी दादी जी का भी बहुत बार आना होता था। फिर हमारे जानकी दादी का, गुलजार दादी का और भी हमारी दादियों का। तो ये सभी दादियों से जो प्रैक्टिकल में हम यहाँ जब भी आना जाना, भले थोड़े समय के लिए आना है, सुबह आते थे, कुछ शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं, आज रात को आए, कल सुबह की फ्लाइट से, लेकिन वो थोड़ा समय जो दादियों का प्रेजेंस होता था सेंटर में, उससे जैसे इतना बल मिलता था, हर एक दादी से इतने वरदान मिलते थे, हर एक दादी की दिव्यता से इतनी शक्ति मिलती थी, हर एक की अपनी जो विशेषता है उससे कितना कुछ बाबा हमको सिखाता है। विशेष बड़ी दादी जी की फिर जब तबीयत ठीक नहीं रही और 2002 से जैसे बताया कि हॉस्पिटल यहाँ BSCS हॉस्पिटल मैनेज कर रहे थे योगिनी बहन और अशोक भाई, तो इसलिए दादी यहाँ एडमिट रहे 2006 और फिर 2007 और फिर 2007 में दादी व्यक्त हुए। तो 2006 में और 7 में विशेष 6 में 3 महीने तक दादी हॉस्पिटल में थे। तो योगिनी बहन तो पार्ला में थे, दादी दीदी संभाल रही थी सभी दादी की तबीयत दादी का, लेकिन फिजिकली वहाँ हॉस्पिटल में साथ में रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। तो एक जैसे दादी को देखा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और 2007 में भी 2 महीने दादी एडमिट थे, तो दोनों टाइम देखा दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जो कर्मातीत अवस्था थी दादी की वो इतनी पावरफुल थी कि पूरा वाइब्रेशन, चाहे दादी का कमरा, चाहे एक और साथ में कमरा होता था, चाहे पूरे आसपास के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल, पूरे हॉस्पिटल में से सभी जो भी वहाँ के स्टाफ होते थे वो कहते थे बस दीदी 1 सेकंड के लिए दादी को देखना। तो हम कहते थे दादी तो अलाउड नहीं, क्योंकि वो ICU क्या स्वरूप बनाया था। कहा दीदी हम बाहर से ही देखेंगे, दूर से ही देखेंगे। तो दादी तो आंखें बंद करके दादी सोए हुए हैं और 2007 में तो दादी वेंटिलेटर पे भी थे, बाईपाइप भी था, लेकिन फिर भी दादी की अवस्था इतनी पावरफुल कर्मातीत अवस्था थी कि वाइब्रेशन इतनी पावरफुल, और जो दादी उस समय भी ऐसे में भी को समझ। और मुझे याद है कि कभी कोई डॉक्टर आते थे तो जैसे निवेर भाई कहेंगे दादी देखो डॉक्टर आए हैं, दादी उनको करके वेंटिलेटर पर है, लेकिन भी दादी ऐसे ब्लेसिंग देंगे, दृष्टि देंगे। तो वो अवस्था, क्योंकि वेंटिलेटर जैसे कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जानता है कि उस समय तो व्यक्ति सिडेटेड ही कंडीशन में रह सकता है, तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। लेकिन दादी की वो अवस्था ऐसी शरीर से न्यारी और कर्मातीत अवस्था, निमित्त मात्र दादी जैसे वहां थे, लेकिन बाकी कर्मातीत अवस्था के वाइब्रेशन इतने पावरफुल और डिवाइन थे कि इसको खींच होती थी कि हमको 1 सेकंड के लिए वो झलकती। ऐसे ही फिर हमने देखा कि चाहे गुलजार दादी भी कोई भी निमित्त कारणों की वजह से वहाँ भी एडमिट होते थे, और फिर उसके बाद अभी कुछ समय के लिए दादी कामदेवी थे और वहाँ 3 साल जो 2017 से लेकर अभी तक दादी सैफी में दादी को कभी ट्रीटमेंट के लिए आना होता था। तो उस समय भी सौभाग्य मिला कि वहाँ कुछ समय रहने का, अभी भी 1 दादी हॉस्पिटल थे तो रहने का सौभाग्य मिला। तो हमने देखा चाहे बड़ी दादी जी, दादी जी, जानकी दादी जी, दादियों की अवस्था जो है वो इतनी पावरफुल, और जो बाबा कहता है कि शरीर से न्यारेपन का अभ्यास उनका इतना पावरफुल है कि उस समय पर ऐसे अवस्था में, स्पेशली अभी लास्ट 1 मंथ जो गुलजार दादी हॉस्पिटल में थे तो तभी वेंटिलेटर पर ही थे, तो एक शरीर से जो न्यारेपन का अनुभव दिखाई देता था, हमको तो दिखाई देता था, वाइब्रेशन से फील होता था, देख भी थे, लेकिन डॉक्टर्स को सारे जो आप जानते ही हैं कि दादी ने शरीर छोड़ा और फिर दादी के लिए जब मधुबन में ले आए दादी के पार्थिव शरीर को, और उस वहाँ जब क्रियाक्रम किया गया तो सभी जो डॉक्टर्स उनकी सेवा कर रहे थे, वहाँ से बहुत बड़ा संगठन 11-12 डॉक्टर्स BSc और सैफी के वहाँ पहुँचे थे। तो वो सभी, हर एक डॉक्टर को हमने देखा इतनी शक्ति मिलती थी, इतनी गहरी अनुभूतियाँ होती थी।
अब सैफी हॉस्पिटल तो आप जानते हैं कि उनके जो मैनेजमेंट है वो तो मुस्लिम्स ही है। तो मुझे याद है पहली बार दादी को वहाँ 2017 में BSCA से शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर जो अशोक महाशुर उससे अटैच थे, वो उनके अंडर दादी को रखना था, और दादी के वो मुख्य फिजिशियन थे जो चेस्ट फिजिशियन भारत के नंबर 1 थे। तो इसलिए दादी को वहाँ रखना था, और वो स्थान पर एक बहुत अच्छी सुविधा थी जो बॉम्बे के कोई हॉस्पिटल में नहीं थी, कि एक सेपरेट वहाँ कमरा था जो उन्होंने अपने गुरु के लिए बनाया था, जिसमें ICU भी अंदर ही है और कोई छोटा मोटा कोई सर्जरी होती है वो भी अंदर ही। तो उनको दादी के लिए भी इतनी भावना थी और वो महसूस करते थे, क्योंकि दादी के व्यक्तित्व में इतनी शांति और इतनी दिव्यता थी कि ये भी बहुत ऊंची आत्मा है। तो वो स्थान वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कोई, और उसमें से भी उनको जो महसूस हो उनको ही देते थे, तो दादी को भी वही स्थान दिया था। तो उनके जो ट्रस्टीज थे हर दिन मुस्लिम्स से हर दिन पूछने के लिए आते थे, हर दिन फोन करते थे, कोई ना कोई कौन सी सुविधा उस हॉस्पिटल में उन्होंने हर प्रकार से हमें सुविधा दी। BSCS में तो हमारी हॉस्पिटल थी, लेकिन 2017 या उसके बाद भी 2-3 बार एडमिट हुए, और लास्ट अभी ये महीना, चाहे हमको संडे को कोई ब्लड का बैंक खुलवाना हो, चाहे डोनेशन करवाना हो, चाहे बाहर से कोई हॉस्पिटल से दूसरे डॉक्टर को लाना हो, चाहे रात को बंद है फिर भी हमें कोई ट्रीटमेंट कराना हो, सब चेंजेस करके वो कहते थे नहीं दादी के लिए हाँ जो सुविधा आपको चाहिए आप समझिए, हॉस्पिटल आपकी है, दादी की आपको जो सुविधा। तो हम देखते हैं कि दादियों की जो डिविनिटी है और उनकी जो अथक तपस्या है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप ऐसे समय पर दिखाई देता है कि उनके लिए सभी की भावनाएं, हमारी तो भावनाएं होंगी क्योंकि हमने तो पालना ली है, लेकिन उन्होंने तो दादी को सिर्फ एक पेशेंट के रूप में देखा है, लेकिन वो उनको भी जो अनुभूतियां होती थी। एक डॉक्टर, उनके मुस्लिम डॉक्टर, हार्ट के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, पहली बार जब दादी को देखा तब उनको इतना अंदर से गहरा अनुभव हुआ, कहा कि दादी जो है वो बहुत सुंदर, जैसे एक अल्लाह का एक चिराग है। तो आप ये इतना जादुई चिराग है कि मैं जो भी संकल्प करता हूँ अल्लाह के प्रति, मेरा वो संकल्प जैसे दादी उसको स्वीकार कर लेती है और दादी उस संकल्प को बहुत दुआ देती है। तो ऐसे अलग अलग हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को भी, वहाँ नर्सेज जो होती थी उनको भी इतना अच्छा होता था, क्योंकि 2017 या उसके बाद एक बार 19 में भी थोड़े समय के लिए एडमिट हुई, तब तो दादी थोड़ा हेल्थ बेटर थी। तो दादी से उनको भी जो अनुभव होते थे, रिस्पॉन्ड करते थे दादी जी उनको, तो महसूस करते थे कि ये बहुत ऊंची विशेष हमारी एक रतन है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सुंदर अनुभव बाबा ने दिलाए और प्रैक्टिकल में मुझे सिखाया कैसे बाबा ने इस ज्ञान को, जो हम बाबा ने ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि अशरीरी अवस्था है, कर्मातीत अवस्था है, कर्म को कैसे कर्म योग से हमें चुप्त करना है। लेकिन मैं बहुत लकी रही कि मुझे ये सभी दादियों के समीपता का ऐसा अनुभव हुआ और उनसे प्रैक्टिकल में ये बातों को देखने का अनुभव हुआ। तो प्रैक्टिकल में साकार बाबा ने जो उनको पालना दी, ऐसी पालना उनके द्वारा हम सब बहनों को भी मिल रही है। और आज भी हम देखते हैं कि उनके अव्यक्त होने के बाद भी ऐसी वाइब्रेशंस जो अभी भी हम उनको याद करते हैं, तो उसी प्रकार की एक दिव्यता महसूस होती है। वही प्रकार की हर एक हमारी दादी जी की ऐसी एक सुंदर विशेषता होगी। जैसे मैं दादी गुजार के बारे में बता रही थी, ऐसे ही हमारी जानकी दादी जी, तो शुरू में तो क्योंकि अहमदाबाद से अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, तो बॉम्बे ही आना होता था दादी का। और 2007 के पहले तक दादी तो विदेश में बेस्ड थी, तो वो आते थे जब तभी भी बॉम्बे आना होता था, जाना है तभी भी बॉम्बे। तो दादी जब भी बॉम्बे आते थे तो शुरू में फ्लाइट्स इतनी नहीं थी बॉम्बे से अहमदाबाद। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती थी 5:45, उसके बाद इवनिंग। तभी ये सारे एयरलाइंस नहीं थे, सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थे। और एक कुछ समय के बाद जेट शुरू हुआ था।
तो इंडियन एयरलाइंस तो इसलिए या तो सुबह या तो शाम, तो दादी तो शाम को नहीं जाने के लिए मना कर देती थी, नहीं नहीं मेरे को तो मधुबन पहुंचना है। अब दादी 12:30 की फ्लाइट होती थी, पहुंचती थी फ्लाइट, और दादी का बाहर निकलते निकलते अर्ली मॉर्निंग 12:30 मैंने रात, और दादी निकलते निकलते 1:30-1:45 सेंटर पहुंचते पहुंचते, और दादी को 5:45 की फ्लाइट में जाना है, आप सोचिए। तो दादी तो हमेशा पक्का संकल्प, नहीं दादी को तो उसमें ही जाना है। तो दादी ने जैसे थोड़ा भी रेस्ट नहीं लिया होता है, फिर भी दादी थोड़ा अमृत वेला भी करेंगे, और अगर हमें जाना भी है ना, दादी पूछ लेंगे रात को योगिनी बहन को कि कितने बजे जाना है। तो अगर कहेंगे कि दादी 5 बजे निकलना है, 5 मिनट पहले दादी गाड़ी में होंगी। हम लोग दौड़ दौड़ से अपना कुछ ले रहे हैं सामान ये वो, लेकिन दादी पहले से ही बैठे रहेंगे। और इतनी जैसे फ्रेश, इतनी लाइट, वहाँ जाकर भी दादी को फिर वहाँ क्लास कराएंगे, सबसे मिलेंगे। यहाँ भी रात को आएंगे तो 2 मिनट भी सभी बहनें जो उस समय जागी हुई है सबको दृष्टि देगी, और 2 मिनट भी कुछ ज्ञान की बातें सुनाना ही है। कितना भी दीदी कहेंगे कि नहीं दादी रेस्ट करो। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी फ्लाइट्स शुरू हो गई, तो फिर दादी थोड़ा लेट जाते थे, 9 बजे की फ्लाइट है या 10 बजे की फ्लाइट है, दादी कहती थी क्लास कराना है दादी को। अब दादी आई है 2 बजे, तो योगिनी बहन क्लास नहीं रखती थी। दादी कहती थी अच्छा योगिनी आपने क्लास नहीं रखा, अच्छा दादी बोरीवली जाएगी क्लास कराने। तो नहीं कहेंगे नहीं तो अच्छा दादी सांता क्रूज जाती है क्लास कराने, योगिनी तुमने क्लास नहीं रखा है। तो दादी को तो कराना ही है क्लास, मिलना ही है सबको, दादी को तो बाबा की सेवा करनी ही है। तो वो जो एक हम देखते हैं, और सुबह के समय पे क्लास कराने के पहले, अब दादी तो 2 बजे आई हैं, तो अमृत वेला भी करेंगे, और उसके बाद बैठकर बहुत प्यार से मुरली पढ़ेंगे। और हमेशा मॉर्निंग को जब दादी मुरली पढ़ते हैं चश्मा पहनकर, उनका वो स्वरूप हमेशा सामने अभी भी दिखाई देता है, तो दादी इतना एंजॉय कर रहे होंगे मुरली पढ़ते पढ़ते, दादी जानकी दादी, जैसे कि पता नहीं आज कौन से इतने सुंदर पॉइंट्स आज की मुरली में, तो हमको भी लगेगा कि आज की मुरली में कोई विशेष होगा, हम जाके देखेंगे कि दादी क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन नहीं, दूसरे दिन भी ऐसे हर मुरली में दादी इतना एंजॉय। अब वही मुरली दादी ने तो कितनी बार सुनी है, पढ़ी है प्रैक्टिकल में, क्योंकि हम दादी की लाइफ हिस्ट्री में सुनते हैं कि दादी की तबीयत 2 साल बहुत खराब थी, तब दादी एक एक मुरली कितने बार दादी ने रिवाइज की है और बैठकर उसका मनन चिंतन किया। वो एक जो हम दादी जानकी को देखते हैं कि ज्ञान की गहराई में जाकर क्या बाबा ने आज रतन दिया है, क्या सुंदर इसमें बाबा ने आज ज्ञान की गुह्यता सिखाई है। तो जैसे पढ़ाई के प्रति और ज्ञान की गहराई में जाने का एक अनुभव दादी से हम सीख सकते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि चाहे प्रकाश मणि दादी जी भी, दादी जब बॉम्बे में भी कोई सेवाएं होती थी, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे सेंटर, और दादी बॉम्बे में बहुत समय रहे थे ना। 69 में दादी यज्ञ के निमित्त बने बाबा के साकार बाबा के बाद, उसके पहले 64 से 69 तक दादी यहाँ ही बॉम्बे में कामदेवी में थे। तो इसलिए एक्चुअली बॉम्बे का तो कनेक्शन था दादी के साथ। तो कोई भी ऐसे बड़ा प्रोग्राम आदि होता था तो दादी आते थे। तो जब भी दादी का आना होता था तो पार्ला ही रुकते थे, कहाँ भी जाना है, मुलुंड जाएंगे सेवा के लिए, कहाँ भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे। तो रात को हमेशा देर हो जाती थी, बॉम्बे पे तो थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है, तो 11 बजे आते थे या कभी 11:30। तो फिर भी हम देखते हैं कि दादी रात को, मुझे अभी भी याद है कि साथ में मोहिनी बहन सोते थे तो लाइट्स बंद हो जाती थी कि लेट है वैसे भी, तो दादी के तकिए के बाजू में टेबल के ऊपर हमेशा चश्मा दादी का मुरली और टॉर्च होता था। तो दादी रात को टॉर्च ऑन करके भी मुरली सार पढ़ लेंगे कि नहीं ये कल मुरली है, नहीं पढ़ना ही, कि दादी लाइट ऑन करे, नहीं मोहिनी बहन सोए है ना तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन टॉर्च ऑन करके दादी मुरली पढ़ रहे होते थे। तो हम देखते हैं कि हमारी ये सभी मीठी दादियों ने प्रैक्टिकल में हमें ऐसा सुंदर सिखाया है कि एक स्टूडेंट लाइफ उनकी 100% उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक स्टूडेंट लाइफ को अपने अंदर पक्का किया। और इसलिए जो बाबा ने उनको लक्ष्य दिया कि आपको कर्मातीत बनना है,
वो हम देखते हैं हमारी दादियों ने उसी लक्ष्य को सामने रखते हुए इतनी बेहद सेवा करते हुए अपनी स्व सेवा पर 100% अटेंशन दिया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मीठी दादियों से बहुत समीपता से बहुत सारी बातें उनसे अनुभव मिले, दादियों की प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स मिली और दादियों से बहुत सुंदर दृष्टि मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉम्बे में जैसे हम इस समय देख ही रहे हैं बहुत सारी सेवाएं करते करते ही कोविड के सिचुएशन में आज जैसे हम देख रहे हैं ऑनलाइन सेवाएं हैं। तो ये भी बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव है कि कैसे बाबा ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी हम सबको बाबा ने तैयार किया है, सिर्फ बहनों को नहीं लेकिन सभी भाई बहनों को, सभी को, सारे विश्व के सभी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम सोचे 2020 मार्च के पहले हम सब क्या हम आईटी यूज करते थे, हम सब क्या कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते थे, जूम यूज करते थे किसी को पता ही नहीं था, कोई यूज नहीं करता था। लेकिन कैसे बाबा ने हम सबको ट्रेन किया, बाबा ने कैसे सिखाया, कैसे हमको जैसे क्योंकि मुझे याद है कि ये एक चीज है, ऐसे नहीं कि नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नॉलेज तो थी लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता था। ये टेक्निकल जो है ना, सेंटर पे जो भाई होंगे उनको कहेंगे ये प्रॉब्लम है कंप्यूटर का, ये आप कर लो, ये ईमेल आप कर लो, ये कर लो, तो खुद उसमें हम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। लेकिन ये कमी भी बाबा ने जैसे हम सबको इसमें भी ट्रेन कर दिया कि आपको इसमें भी इंडिपेंडेंट बनना है, आपको इसमें भी सेवा करनी है। और इतनी वैरायटी सेवाएं हम देख रहे हैं ऑनलाइन बाबा करा रहा है। ऑनलाइन का मेरा अनुभव है कि बाबा ने जैसे ये वर्ल्ड को ही, ये सारे विश्व को एक सुंदर क्लासरूम बना दिया और कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे हम सब साथ में एक क्लासरूम में आए। देखिए ऑनलाइन ही तो हम बड़ौदा फैमिली से, और वो भी आप देखिए कितने समय से 15 महीनों से आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, ये तो ऑनलाइन ही हो सकता था ना ऑफलाइन तो हो ही नहीं सकता था, पर्सनली तो हो नहीं। मैं हमेशा महसूस और साथ में ज्ञान योग के पुरुषार्थ के हिसाब से भी कितना कुछ हमें सीखने का मौका मिल रहा है, कितनी सारी भर्तियां हो रही है, कितनी सारी हमारी बड़ी दीदियों के क्लासेस हम सुन रहे हैं, उनसे कितनी पालना मिल रही है प्रैक्टिकल में। तो ये जैसे बाबा ने एक स्थान पर, बाहर की दुनिया में तो कोविड की सिचुएशन से बहुत बड़ी परीक्षा इस समय भारत को और विशेष बम्बई और हर एक स्थान में आज हम देखते हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर बाबा ने हम ब्राह्मण परिवार को बहुत समीप बना दिया। सारा विश्व जैसे एक परिवार हो गया, सब हदें टूट गई और हम सबको बाबा ने इतना समीप संगठन बना दिया। जो बाबा ने हमेशा कहा कि बाबा बैठकर सारे विश्व रूपी अपने बाबा के रत्नों को देखकर मुरली चलाते हैं, तो प्रैक्टिकल में अभी फील होता है कि सभी साथ में हैं, हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, हम सब साथ में बाबा की पालना अनुभव कर रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग में हम सब साथ में चल रहे हैं। तो ये एक जो बहुत सुंदर एक ब्राह्मण परिवार के साथ का, चाहे देश विदेश कहाँ के भी हैं, लेकिन सभी हम एक परिवार के हैं, ये फीलिंग जो है मुझे लगता है पर्सनली कि ये इस ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा और समीप हुई है और इसलिए बहुत हम इंजॉय करते हैं ये पूरे अनुभव को। साथ में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में बाबा के बहुत सारे ऐसे नए बच्चे ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं जो वैसे ज्ञान में नहीं आ सकते थे, या उनको हमने पहले भी परिचय दिया होगा लेकिन ऐसे उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था उस समय। तो एक बहुत अच्छा लास्ट ईयर एक बाबा के बच्चे निकले हैं, लास्ट ईयर अप्रैल से, मुझे लगता है मार्च से ही हो गया था लॉकडाउन, मार्च एंड में, और अप्रैल से ये भाई आए ज्ञान में और उनकी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ नज़दीक में है, 1.5 घंटे दूर बोईसर करके MIDC तारापुर का एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे। तो वहाँ उनकी फैक्ट्रीज है, वहाँ उस तारापुर के एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रीज उनकी है। तो बहुत वर्षों से वहाँ जो बहन सेंटर संभालते थे, वहाँ की बहनें बहुत वर्षों से उनकी वो कंपनीज में कोई ना कोई प्रोग्राम करने की कोशिश करते थे और भाई को भी मैसेज दिया था, लेकिन उस समय नहीं था समय। लेकिन ये कोविड के समय पर उन्होंने शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा, उनको अच्छा लगा, सेंटर आए, कोर्स किया
और अभी उनकी वो सारी 8 कंपनीज में ऑनलाइन उस समय से लास्ट ईयर से लेकर कंटिन्यूस सेवाएं चल रही है। एवरी वीक, मतलब पहले तो एवरी ऑल्टरनेट डे होता था, अभी ट्वाइस अ वीक कंटिन्यूसली, मतलब उस समय अप्रैल से लेकर अब तक, तो अभी 1 साल ही हो गया है। तो रेगुलर प्रोग्राम्स, तो बहुत सारी हमारी बहनें जो है फैकल्टीज बनकर उनके साथ कर रहे हैं, और क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत सारे और फैकल्टीज भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऐसे तो योगिनी बहन निमित्त है बिजनेस विंग की, इसलिए कंपनीज की सेवाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके सिवाय भी हम देखते हैं कि कितने सारे इंटरव्यूज़, कितने सारे अनुभव, और ऐसे नहीं कि कुछ बहनें ही जो वक्ता है वही सेवाएं कर रहे। बाबा ने हर एक बच्चे को सेवाधारी बना दिया। पर्सनल लेवल पर भी मैं देखती हूँ बहुत सारी माताएं हैं अपने फ्रेंड्स को आज कोर्स करा रही हैं, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, चाहे जूम से। तो जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, मौके खुले हैं सेवा के लिए, बेहद सेवा के लिए और स्व सेवा के लिए। आज ऑनलाइन के वजह से आप रोज सुबह को सारे विश्व से हमारे सभी बड़ों से मुरली सुन सकते हैं, मधुबन की मुरली भी सुन सकते हो, वाराणसी की मुरली भी सुन सकते हैं, हर एक से, नहीं तो एक अपॉर्चुनिटी है ना भाई। आपने सुबह ये मुरली सुनी तो दिन में ये रिवाइज किया, फिर शाम को ये सुना, फिर रात को ये भी रिवाइज किया, हर एक से। तो हर एक जो हमारे बड़े हैं उनका जो मनन चिंतन होगा मुरली का, या उनका जो स्पेशल शेयरिंग होगा, उसका लाभ मिल जाता है। तो बाबा को थैंक्स कि ड्रामा के द्वारा बाबा ने एक विशेष, ये कोविड के समय पर भी हम बच्चों को स्व सेवा और बेहद सेवा के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं। और ऐसे परिस्थिति में BSCS हॉस्पिटल में भी हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि वहाँ कोविड हॉस्पिटल अब भी है, तो वहाँ कोविड पेशेंट्स हैं, उनको भी वहाँ ऑडियो सिस्टम के द्वारा वहाँ बहनें गाइडेंस देती हैं, काउंसलिंग करते हैं, शिवानी बहन के प्रोग्राम्स उनको सुनाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो बहुत अच्छी उससे उनको मदद भी मिल रही है। तो बहुत सुंदर ड्रामा की ये सीन हम देख रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि बाबा को अभी दादियाँ भी अव्यक्त हो रही हैं, तो अब जो महसूस हो रहा है कि ड्रामा अभी पूरा होने के समय पर आ गया है, तो अभी ये ड्रामा फाइंड अप हो रहा है। तो इसलिए हम सबको भी अभी जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य के पास पहुंचना है, जो दादियाँ हमको अपने जीवन के द्वारा दिखाया है कि उन्होंने जैसे कर्मातीत बने हैं ऐसे हमें भी बनना है। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बाबा की ये जो पुरुषार्थ के लिए बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, उसके लिए हम बाबा के इस रोज की मुरली के द्वारा भी, बाबा मुरली वही है, रिवाइज हो रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि आज ये स्पेशल चीज बाबा ने अटेंशन दिलाया, आज ये स्पेशल का, और मुरली भी और गुह्य होती जा रही है। तो बाबा जैसे हमको तैयार कर रहा है और अपनी संपन्नता के पास हमें ले जा रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी बाबा के साथ ऐसे अपने संपन्नता के पास पहुँचे, कर्मातीत बने, और रोज हम अपनी मीठी दादियाँ जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे साथ हैं, अभी भी बाबा के साथ हैं। बाबा ने कहा अमृत वेले वतन में सभी दादियों को बाबा इमर्ज करता है, तो उनसे भी हम विशेष सकाश लेंगे, ब्लेसिंग लेंगे, शक्ति लेंगे, और अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे तीव्र पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अभी मैं चंपा बहन से आपको मिलाना चाहती हूँ। चंपा बहन, हाँ जी, आप भी 2 शब्द गए। ओम शांति। पहचानते हो कि भूल गए हो? नहीं नहीं, पहचानते हैं। आपको और तो बहुत 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 सुनते हैं, बहुत बहुत आप सेवाएं करते हैं। तो आप भी बहुत करते हैं। माताओं को बहुत बल देते हैं। बाबा कराता है, मेन तो बाबा है जो सभी का बाबा भाग्य बनाता है। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो हमारा चालू नहीं हो रहा था, तो वेलकम तो आपको नहीं किया, अभी वेलकम भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छा अच्छा सुनाया, और सबको आपके पास तो बहुत अनुभव की खान है कि आप फैक्ट्रियों में वगैरह में भी करते हो, और आपका समाचार तो मेरे को रोज मिलता है।
ज्योति बहन है ना मेरी बहन, हाँ जी, तो आपका समाचार देती रहती है। दीपा बहन का नाम उसके मुख पर ही होता है, क्योंकि आप अभी भी ऑनलाइन बहुत सेवा करते हो ना, तो रहता है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपको। आपको भी थैंक्स। देखो आप निमित्त बने हैं और जयंत भाई निमित्त बने हैं, तो कितनी सारी आत्माओं को आप खींचकर वडोदरा लेकर आए। और ये हमारे मिनेश भाई और ईमानी बहन है ना, हाँ जी, बहुत बहुत नहीं है, थैंक्स। तो थकते नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव के लिए सबको फोन करना, टाइम एडजस्ट करना, टाइम पर चालू करना, सब कुछ थकते नहीं है, सब करते कुछ, रहते हैं। और जो देखने वाले हैं वो भी थकते नहीं है, वो भी थकते नहीं, वो भी प्यार से सुनते हैं। तो रोज होते हैं। हाँ, और ये तो बाबा ने ही पहले, जब बाबा साकार हमको मिलते थे ना, हाँ जी, दादी के तन में, हाँ जी, तब बाबा को पूछा था जयंत भाई ने हाँ जी, कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ कैसे करे, तो बाबा ने दो बात बताई थी। एक है गीता का भगवान सिद्ध करो, और एक है अपना अनुभव सुनो और सुनाओ। तो अनुभव की गाथा ये शुरू किया, तो भाई अनुभव सबका सुनना है। तो बहुत लोगों का अनुभव सुना, आज आपका भी सुना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है सबको। अनुभव जैसे कहानी के रूप में सुनते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो सही बात है, और सबका अलग अलग है, अलग अलग है। विषय एक है लेकिन अलग अलग सुनने को मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, बाबा एक है लेकिन उसकी सजनियों का हर एक का अनुभव अलग है।